जय शिव शक्ति। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो रीडिंग होता है वो मतलब आपके पास ऑप्शन होंगे। आप उस ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। इंट्यूटिवली जो भी आपको लगता है कि जिसकी तरफ भी आपको ड्रॉन फील हो, जिसकी तरफ आप आकर्षित फील करते हैं, आप उस ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं टाइम स्टैम्प जो है, टाइम स्टैम्प दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे चेक कर लीजिए और डायरेक्ट आप रीडिंग देख सकते हैं आप अपना। और सवाल ये है कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का अगला अध्याय कैसा रहने वाला है, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। तो आप ऑप्शन चूज़ कीजिए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तीन ऑप्शन है वहाँ पे। जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसमें आपको लगता है कि मेरे सवालों का जवाब इसी में होगा, तो वो रीडिंग आपकी है। उसके साथ साथ एंड में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कोई भी एक ऐसा सवाल आपका आप अपने मन में सोचिएगा और हम देखेंगे कि उसके लिए क्या आता है, यस और नो क्या आता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो वो हम लास्ट में करेंगे, हर एक रीडिंग के लास्ट में। और फिलहाल हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन का जो अगला अध्याय है उसमें क्या क्या लिखा है और उसमें क्या कुछ परिवर्तन ला सकते हैं या कुछ कर सकते हैं क्या आप, या फिर ये जो लिखा हुआ है वो सब होकर ही रहेगा, या कुछ तो चीज़ आप कर सकते हैं कि नहीं, आपके हाथ में कुछ है या नहीं। तो हम गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या खुशियाँ हैं या गम है या क्या है, वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। या क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे लाइफ में, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का, उसमें क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्या खुशियाँ रहेंगी, क्या मिलेगा, क्या खो दोगे, वो हर एक चीज़ में कोशिश करूँगी कि जो भी जो हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, अगर वो बताना चाहेंगे उतना मैं आपको बता पाऊँगी। वैसे भी आपको पता ही होगा कि ईश्वर जितना डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं उतना ही हो सकता है। हम भी एक मैसेंजर हैं बस यूनिवर्स के, तो जो बताना चाहेंगे वो मैं आपको बता दूँगी ज़रूर। ठीक है, तो चलिए आप अपना रीडिंग टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप जा सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो रीडिंग को और वीडियो को। और हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1। तो अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपकी है। और हमारा सवाल ये है कि आपके जीवन का अगला अध्याय कैसा रहेगा, क्या क्या लिखा हुआ है, आपका जो लाइफ है, ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का, उसमें क्या क्या लिखा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं, वो सब हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स जो है वो आपको प्रिपेयर कर रहा था। आपको मुझे लगता है अब तक जो आपके जीवन में ना बहुत से ऐसा एक ठहराव होगा, जैसे कि कुछ हो रहा नहीं है, कुछ बदल नहीं रहा है, जैसे का वैसा जीवन, या फिर हेल्थ अच्छा नहीं रहता होगा, आपका लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा। ऐसा लगता होगा कि जैसे कि ये जो जीवन है क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, कुछ भी तो अच्छा नहीं, कुछ कोई एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में। इस तरीके का सिचुएशन आपकी लाइफ में रहा होगा, क्योंकि आपको ना जैसे कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा, आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र रहे हो, शायद अभी भी आप गुज़र रहे हैं। तो ये आपके जीवन का जो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो ये होगा कि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि आप एक एज ए हीलर, और आपके लिए जो खुशियाँ इंतज़ार कर रही है, आपको एक तरीके से कैसा बनाया जा रहा है पता है, एक मैजिशियन की तरह आपको बनाया जा रहा है। आपके पास वो सारे टूल्स दिए जाएंगे जिसके ज़रिए आप जैसा चाहो वैसा अपना किस्मत या अपना लक या अपनी डेस्टिनी लिख सकते हो, वैसा बना सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको ये बताना ज़रूरी था कि आप अपने आप को कम आंकते हैं, आप अपने पावर को नहीं जानते हैं, आपको नहीं पता है कि आपको ईश्वर ने कितने वरदान दे रखे हैं, ईश्वर ने आप पे मतलब ईश्वर आप पे कितने मेहरबान हैं, या उनको उन्होंने आपको
कैसी शक्तियाँ दे रखी है या कैसा पावर दे रखा है, उस पावर का एहसास करवाने के लिए ये आपके जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बहुत मतलब एक हद जो होती है ना इंसान के बर्दाश्त करने की, वो हद भी आपने देखा होगा, पार किया होगा। ऐसे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है मुझे, मतलब एक तरीके से ना जीवन में जैसे धोखा मिल जाना, अपने प्यार को खो देना, जिससे आप चाहो उससे वो प्यार नहीं मिलना, या फिर वो आपको छोड़ के चला जाए, या फिर वो आपको धोखा दे दे, या फिर वो इस दुनिया से चले। धोखा मतलब सिर्फ इंसान का अलग होना ही नहीं होता है, कई बार जीवन भी धोखा दे देता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ हुआ होगा, दिल दुखा है, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। बुरी तरह से आपके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए होंगे, वो इसलिए ताकि वो जो एक कहते हैं ना, जो जितना दर्द सहता है वो उतना मजबूत हो जाता है। एक इंसान को अगर डेली गाली दिया जाए, मारा जाए, फिर वो ना ढीठ हो जाता है, फिर मतलब फिर उसको ना असर नहीं पड़ता, आप कुछ भी बोलो, फिर वो समझ जाता है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके लिए क्या, और जो लोग को कभी कुछ दर्द नहीं मिला है, या जिसने कभी कुछ सुना ही नहीं, कुछ सहा ही नहीं, तो वो बहुत कमज़ोर होता है वो इंसान। लेकिन जिसने बहुत कुछ सहा है, मैं बस एक एग्जांपल दे रही थी वो गाली का, तो जो जिस इंसान ने बहुत कुछ सहा है, जैसे कि हर एक एरिया में मैं कहूँगी कि जैसे कि पर्सनल लाइफ में या करियर में या फिर हेल्थ वाइज, अगर आपने रिलेशनशिप में हो गया, रिश्तेदार अपने पराए जितने भी दोस्त हो गए या प्यार हो गया, जब इंसान हर तरफ से अगर टूट जाता है ना, फिर वो इतना मजबूत हो जाता है कि उसको तोड़ने के लिए फिर मतलब नामुमकिन है, इम्पॉसिबल हो जाता है फिर वो। तो आप इतने मजबूत हो गए हो, ये जो लगता होगा कि कुछ बदला नहीं जीवन में, या फिर आपको लगता होगा कि कितने सालों से सेम सिचुएशन है, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा होगा आपको। वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर, आपके जीवन में आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बाद का जो चैप्टर है आपके लाइफ का, उस चैप्टर में आपको फ्रीडम फील होगा। ये जो दर्द, जिस दर्द को आपने पकड़ के रखा है ना दिल में, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को प्यार में तकलीफ़ मिली होगी कि उसको अपना प्यार ना मिला हो जिससे उसने प्यार किया हो, या फिर जिसने बहुत मेहनत की थी किसी भी चीज़ में, जहाँ भी आपने अपनी मनी, अपनी एनर्जी या अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, उसमें आपको अगर सफलता नहीं मिली थी, तो दिल तो दुखता है ना कि हम मेहनत कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिल रहा है। तो वो जो दर्द था आपके दिल में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको फ्री कर रहा है चीज़ों से, आपको थोड़ा सा डिटैच कर रहा है, लोगों को समझ रहे हो आप। तकलीफ़ ना तभी तक होती है जब तक हम किसी चीज़ से जुड़े होते हैं, अटैच्ड होते हैं, फिर चाहे वो कोई भी चीज़ हो गया, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो गई, या फिर इमोशंस हो गए, या फिर कोई पर्सन हो गया, या कुछ भी लाइफ में। जीवन में दर्द तभी तक आपको महसूस होता है जब तक आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हो। जैसे ही आप खुद को उन चीज़ों से, सिचुएशन से, लोगों से खुद को डिटैच कर लेते हो ना, फिर आप अपने को बहुत ही हल्का और बहुत ही फ्री महसूस करते हो। एक आपको लगेगा कि मैं कितना जैसे जीवन जो हो जाएगा बहुत ही कहते हैं ना कि दर्द हमारे जीवन में अगर जितनी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितनी तकलीफ़ें आती हैं, तो उसके बाद हम ना और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हमें डर नहीं लगता, हमें कुछ खोने का भय नहीं होता ना हमें, क्योंकि हर चीज़ करके हम थक चुके होते हैं, या फिर हर चीज़ करके हम झेल चुके होते हैं। फिर कुछ बचा ही नहीं होता है कि हमें कोई डरा के चला जाए, या हमें कोई दर्द दे के चला जाए, या फिर कोई चीज़ हमें हरा दे। ऐसा नहीं होता है, फिर आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, कुछ तो आपका जो लाइफ का एक जो साइकिल था वो कंप्लीट हो रहा है, एक चैप्टर क्लोज हो रही है, और दूसरा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है। और इस चैप्टर में ना 9 ऑफ पेंटिकल्स है, देख रहे हैं यहाँ पे इस कार्ड में, ऐसे आप आराम से जैसे सुख को भोग रहे हो। ये लेडी है जो इस पर लेटी हुई है और फ्रूट को एंजॉय कर रही है। तो वैसे आप ना अपने अच्छे, ये जो आपने स्ट्रगल किया है, ये जो आपने, या फिर मैं ये कहूँगी कि ईश्वर ने जो आपको परीक्षा ले रहे थे आपकी, और फिर भी आप
टूटे नहीं। आपने अपने आप पे, होता है देखिए, बुरा सबको लगता है जब उनके साथ बुरा हो रहा होता है एक पल के लिए, लेकिन फिर से इंसान जब तक इंसान अपने तकलीफ़ों से भागकर आत्महत्या नहीं कर लेता या फिर गिव अप नहीं कर देता, तब तक मतलब वो लड़ रहा है और ईश्वर उससे प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो मैंने उसके जीवन में इतने रुकावटें डाली, इतने प्रॉब्लम्स डाला, लेकिन वो हारा नहीं, गिव अप नहीं किया इसने, फिर भी वो सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। तो जो अपने सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद भी लड़ते रहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो फिर ईश्वर भी उससे प्रसन्न होकर इसको रिवॉर्ड देते हैं। तो मुझे लगता है जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, वो रिवॉर्ड देने का ही, लेने का ही टाइम है। ईश्वर आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं और आपको, जैसे कि आपके जीवन में सक्सेस आ सकता है, आपको सफलता मिल सकती है, गुड लक चार्म। तो यहाँ ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो अब जो आपके फॉर्चून का जो व्हील था वो आपके फेवर में घूमने वाला है। और ये जो दर्द था, ये जो टू ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी थी, टू ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी थी, जो इनडिसाइसिवनेस था, और कुछ मतलब जब ऐसा हालात होता है ना, जब हमारे जीवन में जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, तो हम कुछ भी चूज़ ही नहीं कर पाते, कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं, मतलब बीच में हम खड़े हो जाते हैं। फिर हमारे लिए जैसे कि रास्ता चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, वहीं पे खड़े होकर हम ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं। जब हम ईश्वर को सरेंडर करते हैं, फिर वो अपने तरीके से हमें बदलता है, अपने तरीके से हमारे अंदर हमें ट्रांसफॉर्म करता है और फिर हमारे जीवन में बदलाव आते हैं। तो नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है कि कोई भी आपके जीवन में अगर कोई नहीं है तो कोई आ सकता है, और अगर आपके जीवन में कोई है और जिसके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं तो अच्छे हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको द मैजिशियन कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको वो सारे टूल्स दिए जाएंगे और मतलब आपके हाथ में दिया जाएगा चीज़ें कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है और आपको क्या चाहिए। इस चीज़ का डिसीज़न आपके हाथ में छोड़ा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, वो आप डिसाइड कर लो। हम जो आपसे परीक्षा ले रहे थे, आप उसमें पास हुए हैं, अब हम आपको मौका देते हैं कि अपने जीवन में आप चूज़ करो कि आपको क्या चाहिए, कौन चाहिए। ये जो है आपके नेक्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। आपका इंट्यूशन अच्छा हो जाएगा, आपके अंदर एक ठहराव देखने को मिलेगा, आपका आकर्षण बढ़ रहा है। जब इंसान ठहर जाता है, जब उसके अंदर ना एक जब इंसान ना उसके अंदर जब एक स्टिलनेस आ जाती है ना, तो ना उसका आकर्षण भी बढ़ जाता है, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, लोग उनको पसंद करने लगते हैं, उनकी तरफ आना पसंद करते हैं, उनसे बात करना पसंद करते हैं, उनसे रिलेशनशिप बनाना पसंद करते हैं। और जब आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था ना, उस वक्त तो आप जब इतने ज़्यादा बौखलाए रहोगे, आपका दिमाग नहीं काम करेगा, आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, या फिर जब ऐसा समय रहता है ना, तो उस वक्त किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर हमारा जो, हम पूरी तरह से हम खुद ही हिले हुए होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं होता, खुद को बदलना मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा काम है। खुद के ऊपर काम करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अपनी बुराइयों को, अपने अंदर की कमियों को दूर करके अपने अंदर खुद के ऊपर काम करना, ये बहुत बड़ा मुझे लगता है जीवन का सबसे बड़ा एक तरह से लाइफ पर्पस है। ये हमारा एक इंसान जो है धरती पे आता ही इसलिए है कि वो खुद से जुड़ सके, खुद के अंदर झांक सके और खुद के ऊपर काम कर सके। देखिए, सर्वाइव करने के लिए तो बाहर पैसे कमा के इंसान करता ही करता है, लेकिन सबसे बड़ा जो आपका टास्क है ना, वो ये है कि खुद के ऊपर वर्क करना। और आप ये जो परीक्षा थी, ईश्वर ने जो आपके साथ, ये जो आपको इस चीज़ में, इस गड्ढे में डाला, आपने बहुत ही हिम्मत और साहस के साथ अपने आप को संभाले रखा, और इसलिए ईश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपको ये सारी चीज़ें देने वाले हैं। आपके जीवन से एक चैप्टर क्लोज हो रहा है जो बहुत बड़ा दर्दनाक था, लेकिन अब जो है आपके जीवन में वो खुशियाँ
अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, प्यार आ रहा है, एक गुड लक आ रहा है आपकी तरफ। आपको अपनी शक्तियों का पता चलेगा कि आप कितने पावरफुल हो, जो शायद अब तक आपने रियलाइज़ नहीं किया था। आप में से कुछ लोगों को कुछ अच्छा पोस्ट मिल सकता है, कोई किसी अच्छे कुछ जैसे होता है ना कि आप जिस चीज़ की चाहत कर रहे थे कि मैं ये कर लूँ, मुझे ये पोस्ट मिल जाए। कुछ लोग उसके लिए पढ़ाई कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे कि मैं कुछ बन पाऊँ। तो वो सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। वो सारे ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपके जीवन में सफलता है। सबके लिए अलग अलग होगा, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आप जो भी कर रहे हो, ये जो भी आपने सहा है ना अपने जीवन में, जो भी चैलेंजेस को आपने फेस किया है ना, उससे ईश्वर प्रसन्न होकर आपके जीवन में सारी खुशियाँ, ये सारे मौके देने वाले हैं। लेकिन मौके को सही ढंग से चूज़ करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, मतलब आपको आपके जीवन में ना रास्ते खुल रहे हैं, और ये 2 रास्ते होंगे। किस रास्ते को चूज़ करना है वो आप पे डिपेंड करता है पूरी तरीके से। आपको जब आपके हाथ में चाबी दी जा रही है कि अपनी किस्मत का ताला खुद ही खोलो, क्योंकि वो आपसे खुश है, ईश्वर आपसे खुश है, और आपके हाथ में चाबी दे दी है। 2 दरवाजे हैं, आपको जो खोलना है खोल के उसके अंदर आप जा सकते हो, उसमें जो भी है आप ले सकते हो। कुछ भी करने से पहले मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ, सॉरी मैं भूल गई कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं आपके लिए गाइडेंस ज़रूर निकालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। पहले मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूँ, उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप एक सवाल सोचिएगा मन में, और मैं कार्ड निकालूंगी कि यस आता है या नो आता है, क्या है जवाब। सबसे पहले मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहती हूँ कि क्या है गाइडेंस आपके लिए। ऑप्शन नंबर 1, क्या गाइडेंस है आपके लिए। मुझे लगता है ये एक कार्ड ही काफ़ी है आपके लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कार्ड भी यहीं पे गिरा है, तो डिसाइड आपको ये करना होगा कि किस में आपको कितनी एनर्जी लगानी है और कितनी नहीं लगानी है। मैं अब तक आपने अपने जीवन में जो कुछ भी कहते हैं ना कि आपको लेसन सिखाया जाता है, लेसन से सीख लेना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ चैलेंजेस को फेस करना बहादुरी नहीं है। अगर आप उससे कुछ सीख ही नहीं रहे तो फिर वो बेकार हो गया। आप किसी भी स्कूल में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप अगर पास हो गए लेकिन आपने जो पढ़ा है उससे आपने कुछ सीखा ही नहीं, तो फिर वो पूरी पढ़ाई बेकार हो गई। तो कुछ सीखा है, आप देखिएगा कि आपको क्या क्या सिखाया गया है। हर एक इंसान हमारे जीवन में जो आता है, हर एक सिचुएशन जो हमारे जीवन में आता है, एक लेसन की तरह आता है। वो हमें एक लेसन सिखाने आता है। हमें कुछ ना कुछ ज़रूर, हर एक इंसान हमको लेसन सिखा के जाता है। आप देखिए कि आपको कौन और किससे आपको क्या सीखना है, और कहाँ पे आपको कितना किस में आपको कितनी एनर्जी लगानी है और कितनी नहीं लगानी है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है। मुझे लगता है कि जीवन में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ना टाइम होता है। आप किस इंसान को कितना समय दे रहे हो, इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे द लवर्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो मुझे लगता है कि अगर आप पहले ऐसे थे कि पूरी तरीके से, मतलब अनकंडीशनल लव करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जो है आप सिर्फ दिए जा रहे हो और सामने से आपको नहीं मिल रहा है, तो आपका एक दिन पूरा खाली हो जाएगा, और फिर खाली खाली चीज़ को ही अट्रैक्ट करता है। तो आपके पास भरा हुआ नहीं रहेगा, तो आपको प्यार हो चाहे रिश्ता हो, चाहे फिर मैं कहूँगी कि आप काम करते हो, चाहे कुछ भी करियर में, दोस्ती में या फिर प्यार में, सिर्फ आपकी तरफ से मेहनत जारी है, एफर्ट लगा रहे हो, सामने से उतना नहीं है, तो फिर एक दिन होगा कि आप खाली हो जाओगे, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, फिर आपके पास कोई भी नहीं बचेगा। हम जैसे होते हैं, हमारे पास जो होता है हम उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाते हैं, वही चीज़ें हमारे पास आती भी है। तो अगर आप पूरी तरह से खाली हो जाओगे, मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि आपके पास बहुत पैसा है, आप बस दिए जा रहे इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसका कुछ वापस आ नहीं रहा है, तो एक दिन क्या होगा, पूरा खाली हो जाएगा और आप एक कंगाल हो जाओगे, है ना। तो ऐसे ज़िंदगी नहीं कटती है। तो आपको शायद यही सिखाया गया था। यहाँ पे तो वैसे प्यार की बात कही जा रही है, तो अगर आप किसी से प्यार भी करते हो ना, तो ये ज़रूर देखिएगा कि क्या वो पर्सन भी मेरे लिए सही है, क्या वो उतना ही एफर्ट लगाएगा मेरे लिए भी,
या मैं सिर्फ पागल की तरह बस अपनी तरफ से पागल होया जा रहा हूँ, या पूरा अपनी एनर्जी उसकी तरफ लुटाया जा रहा हूँ। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि कोई लोग टॉक्सिक है, या फिर किसी के प्रेजेंस से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए ना। इसलिए शायद आप ये कार्ड आया था कि आपको कुछ तो डिसाइड करना होगा इस चैप्टर में। ये जो आपके जीवन का जो अगला अध्याय है, इस अध्याय में ये ज़रूर आपको ऑप्शन ज़रूर दिया जाएगा, लेकिन कहते हैं ना फ्री विल का रेस्पेक्ट करते हैं यूनिवर्स भी। तो ये पूरी तरह से आपकी फ्री विल होगी कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। और गाइडेंस के लिए ये आया है कि सोच समझ के आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना है कहीं पे भी, किसी भी रिश्ते में या किसी करियर में या स्टडी में। मान लीजिए आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जिसका कोई, जो आप बनना ही नहीं चाहते हो, या फिर उसमें आपको लगता है आपको कोई फ्यूचर ही नहीं है, या आप कर ही नहीं पाओगे वो काम, तो वो पढ़ाई करके फ़ायदा क्या हुआ? आपने अपनी एनर्जी वेस्ट की, पैसा वेस्ट किया, सब कुछ वेस्ट हो गया ना। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो वैसा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए गाइडेंस। और अभी आप एक सवाल सोचो अपने मन में, फिर मैं देखूंगी कि उसके लिए क्या जवाब आता है। यस आता है, नो आता है, क्या आता है? आपने सोच लिया? कोई भी एक सवाल। अब मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या जवाब आता है। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, आपके सारे जो कार्ड्स हैं ना एक दूसरे से बहुत ही सिमिलर है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप भरोसा बना के रखते हैं, तो आपका जो भी सवाल है उसके लिए आया है यस। और अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत लग रही है, कि आपको कोई हेल्प चाहिए, तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको सही लगता है तो। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। आप लोग अपना ख्याल रखिए। हेलो पाइल नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। और हमारा सवाल बस इतना ये है कि ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का, उसमें क्या लिखा हुआ है, और आपके जीवन का जो अगला अध्याय है वो क्या कैसा रहने वाला है, वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी, और यस और नो, आप कुछ भी एक सवाल अपने मन में सोच सकते हैं, और हम देखेंगे कि क्या जवाब आता है। यस आता है, नो आता है, या फिर कुछ और आता है, ठीक है। यहाँ पे अबंडेंस के दो कार्ड आए हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ जो है, उसमें तो मुझे लगता है कि अब तक आपने, जैसे कहते हैं ना कि आपने जो पौधा, बीज जो डाला था, आपने जो पौधा लगाया था, उसका फल खाने का समय आ रहा है। तो इस चैप्टर में, अब ये जो आपका प्रेजेंट चैप्टर है जो चल रहा है आपकी लाइफ का, उसमें आपने सीड्स बोए हैं, और ये जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इसमें आप उस फ्रूट को खाओगे, मिलेगा आपको। तो ये चीज़ें होने वाली है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा आपके जीवन का, मुझे लगता है कि अब तक आपके जीवन में आपके जो अच्छे कर्म हैं, उन कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है, तो सीधा सीधा जजमेंट जो होता है वो तब होता है जब हमारे जो पास्ट के, जो भी हमने अब तक किया हुआ होता है, जैसे जीवन एक अध्याय है, एक बुक है जिस पे हम लिखते हैं, और फिर हम जितना अच्छा लिखे हैं, लिखना मतलब जो हमने कर्म किए हैं, उन कर्मों के ऊपर फिर जजमेंट सुनाया जाता है। ईश्वर जो है
भगवान, ईश्वर, जो भी जिसको भी आप मानते हो हायर पावर को, वो फिर अपनी तरफ से जजमेंट करते हैं कि इसको क्या मिलना चाहिए क्या नहीं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में भी सेम द वर्ल्ड कार्ड आया था, तो एक चीज़ तो है जो आपने अपने लाइफ का एक चैप्टर क्लोज किया, और लेकिन इस चैप्टर में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जिसका फल आपको अब इस जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको मिलने वाला है। तो अब जो आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है जो मैं आपको बताती हूँ। पैसों से जुड़ी आपको जो भी अगर समस्याएं थी तो वो चीज़ें दूर हो सकती है। 3 ऑफ सॉर्ट्स, अगर किसी किसी भी तरीके का जीवन में दुख था, दर्द था, मैं ये कहूँगी कि प्यार में धोखा, जो भी ये जो होता है, अगर आप एक इस एज में हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो अगर इस तरीके का भी कुछ हुआ था कि आपके साथ बिट्रेयल हुआ हो, किसी ने धोखा दिया हो, कोई आपको घोस्ट करके चला गया हो, या फिर दोस्ती में भी धोखे मिलते हैं, तो अगर कोई यहाँ पे फ्रेंडशिप का भी कार्ड है, तो अगर कोई दोस्ती में आपको धोखा मिला हो, प्यार में धोखा मिला हो, रिश्तेदारों ने, अपनों ने, किसी ने भी आपका दिल दुखाया हो, और लेकिन आपके कर्म अच्छे थे, मतलब आप अपने तरफ से सही कर रहे थे, लेकिन आपके साथ अगर गलत हुआ था तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि अब जो है उस चीज़ के लिए अब आपके जीवन में जो हीलिंग आ रही है, एक तरीके से आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। अगर कोई यहाँ पे कोई ऐसी लेडी है जिनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा ताने मारे गए हैं बच्चे को लेकर कि आपको बेबी नहीं हो रहा है, आप एक माँ, आप अच्छी माँ नहीं बन सकती, या फिर आपके बच्चा ही नहीं हो रहा है, तो इस तरीके का अगर आपको कोई भी ऐसी पीड़ा दिया दिया जा रहा था, तो मुझे लगता है कि अब वो समय जो आ रहा है उसमें कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, मतलब आप कंसीव कर सकते हो। और ये बदलाव ना मुझे बहुत जल्दी जल्दी होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये जो अच्छा समय आ रहा है आपके जीवन में बहुत जल्दी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपसे एक चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपको, देखिए पता तो सबको रहता है कि हमें क्या निकालना है अपने जीवन से, क्या रिलीज़ करनी है खुद के अंदर या खुद के घर से या फिर अपनी लाइफ से। कुछ तो है जो आपको आपको पता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, या ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, या मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है, या फिर मुझे ऐसे ये चीज़ें नहीं पहननी है, या मुझे ये चीज़ें नहीं खानी है, या मुझे मेरे अंदर कोई परिवर्तन की ज़रूरत है। आपको अपने जीवन में अपने लाइफ, आपके जीवन में कुछ भी ऐसा अगर आपको लगता है कि चेंजेस की ज़रूरत है, हर इंसान को पता रहता है, बस वो करना नहीं चाहता, इसलिए खुद को ही समझाता रहता है कि नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तो हर इंसान को ही पता रहता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे बदलाव की ज़रूरत है। घर में भी अगर ऐसी चीज़ें आपने रख रखी है जो चीज़ें चलती नहीं है और ऐसी पड़ी हुई है, तो उससे भी नेगेटिविटी रिलीज़ होती है और उसका असर आपके जीवन में पड़ता है। तो आप ध्यान दीजिए कि कहाँ पे ऐसी कोई चीज़ पड़ी है जो बहुत सालों से या बहुत महीनों से आपने इस्तेमाल में नहीं आता वो चीज़, फिर चाहे वो कुछ भी हो, तो उसे आप दान कर दीजिए, निकालिए अपने जीवन से वो चीज़ें। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपको पता है कि उसको जो चीज़ें आपको पता हो कि वो चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ें आपको ठीक करनी है अपने जीवन में। कुछ है जो आपको आपके लाइफ से निकालने की ज़रूरत है, ताकि ये जो जीवन का जो चक्र है, ये जो पॉजिटिविटी जो वेट कर रहा है आपके लिए कि कब आप दरवाज़ा खोलो और वो पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर आए, तो उसके लिए क्या होगा, आपका घर भी तो उस वाइब्रेशन में होना चाहिए ना, कि वो भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी कहाँ जाएगी। कोई भी चीज़, मान लीजिए कि आपके घर में कबर्ड में कपड़े ऐसे भरे पड़े हैं, तो नए कपड़े ला के रखोगे कहाँ, पहले पुराने कपड़े निकालने पड़ेंगे, उसे दान करना होगा, तब जाके आप नए कपड़े के लिए जगह बना पाओगे। वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए, अच्छी चीज़ें आए, जीवन में कुछ अच्छा हो, तो जो भी बुरी चीज़ें, नेगेटिविटी, या फिर बुरी आदतें, या फिर बुरे लोग, या फिर बुरे लोग में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, जो आपके जीवन के लिए सही नहीं है, वो बुरी ही होती है। जो चीज़ आपको हार्म कर रही है, आपके जीवन को हार्म कर रहा हो, या फिर आपके हेल्थ को हार्म कर रहा हो, या आपके रिलेशनशिप को हार्म कर रहा हो, जो भी ऐसी चीज़ें हैं
वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ से निकालनी है, क्योंकि आपके लिए ना खुशियाँ जैसे कि इंतज़ार कर रही है कि कब ये चीज़ें ये करें और मैं इसके जीवन में आऊँ। और मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपका जो लाइफ पर्पस है टीचिंग हो सकता है। किसी टीचिंग मतलब ये नहीं है कि आप एक टीचर बनकर स्कूल में ही पढ़ाओ, नहीं, आप दूसरों को ज्ञान देने के लिए आप कुछ, जैसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी बहुत लोग बहुत कुछ सिखा रहे हैं। सब आपके पास जो भी है टैलेंट, उस टैलेंट को आप दूसरों से शेयर कीजिए, उन दूसरों को सिखाइए, दूसरों को बताइए। किसी भी तरीके का आपको भगवान जो टैलेंट दे रखा है वो आपको दूसरों को सिखाना है। आपको देखकर ना 10 लोग सीखे, ऐसे ऐसा करना है काम। किसी भी इंसान को कुछ ऐसा करो कि आपको देख के लोग 10 लोग और सीखे, कुछ अच्छा सीखे। और ऐसा नहीं कि आप भी गिर रहे हो और सामने वाले को भी खींच लिया नीचे, तो ये तो फिर डबल डबल एक बैड कर्मा क्रिएट करना इसे कहते हैं। तो आप क्यों ना आपको बस इतना कहा जा रहा है कि जीवन में अगर 10 चीज़ें हैं तो वो 10 चीज़ें सही ही हैं, 10 चीज़ें अच्छे ही हैं, और 10 को मुझे अपने जीवन में रखना है, ये सही नहीं है या ये ज़रूरी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है आप देख सकते हैं, नॉट एवरी ग्रेट ऑप्शंस यू आर गिवन विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। बस आपके जीवन में अगर बहुत सारे, ये तो ऑप्शन बोला जा रहा है, बस आपसे इतना कहा जा रहा है कि जीवन में अगर बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत लोग हैं या बहुत सारे काम हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज़ आपके लिए सही हो। तो सोच समझकर उन चीज़ों को पिक करिए कि हाँ भाई, मुझे क्या रखना है अपने जीवन में और क्या नहीं रखना है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए तो जो अबंडेंस है, ऐसे जैसे झोली फैलाए खड़ी है कि अबंडेंस जो है ऐसे आपके दरवाजे पे खड़ी है कि कब आप दरवाज़ा खोलो और आपके जीवन में वो आए। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके साथ इंसाफ करना चाहता है ईश्वर। लेकिन इंसाफ तो कहते हैं ना कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कुछ आपकी जो कुछ तो है आपके जीवन में भी जो आपको खुद ही रिलीज़ करना चाहिए, तभी वो चीज़ें, वो रिवॉर्डेड आप हो पाओगे ईश्वर की तरफ से, तभी वो जजमेंट सुना पाएंगे। क्योंकि आपको अगर इंसाफ चाहिए, ईश्वर आपके आपके अच्छे कर्मों को देखकर अगर आपके साथ इंसाफ करना भी चाहे, तो अगर एक दो भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो सही नहीं है, तो ईश्वर चाहेगा कि आप उसे निकालो, उसे भी ठीक करो, ताकि वो पूरी तरीके से आपकी मदद कर पाए या पूरी तरह से आप पर मेहरबान हो पाए। और अगर कुछ लोग बस उनके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, लेकिन वो फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं उस आइडिया को, बस मतलब आया और छोड़ दिया, किया ही नहीं, तो फिर ये भी फिर बेकार हो जाएगा ना। ईश्वर आपको अगर कुछ देना चाहता है, वो आपको रास्ते दिखा रहे हैं, तो आपको चलना पड़ेगा खुद ही। अगर आपको वो ऑप्शंस दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे, बस अपॉर्चुनिटी सामने से आ रहा है लेकिन आप उसको ग्रैब नहीं करोगे, आप अगर उसको उसमें कुछ करोगे ही नहीं। कोई भी काम हो सकता है कि आपकी तरफ मौके आ रहे हैं, लेकिन आप उस मौके को अपने हाथ से जाने दे रहे हो या फिर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। एक्शन लेना ज़रूरी है, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको। और एक बात आप ये अपने आप को समझा लीजिए कि हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है, समय बदलता है और आपका भी समय बदलने वाला है। लेकिन कहते हैं ना कि आपके पास दो तरह के खाने बने हैं, तो दो, कौन सा खाना हेल्दी है, मुझे कौन सा खाना है या कौन सा नहीं खाना है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर होता है। और ये जो अभी आप डिसाइड करोगे ना, ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कैसा बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोच समझ कर डिसीज़न लेना है। और मुझे लगता है आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। बस आपको अपने जीवन से कुछ चीज़ें, कुछ आदतें हटाने की या सुधारने की ज़रूरत है। सबके लिए अलग अलग होगा, तो आप देख लीजिएगा आपके लिए, आपके साथ कौन सा जाता है। और अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, बहुत उतावली हो रही है, जल्दी जल्दी, मतलब उसको भी हड़बड़ी आपके पास आने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आने नहीं दे रही है आपकी तरफ, तो
उन चीज़ों को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी भी किसी गम में हैं, अगर पास्ट में कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट में अगर कुछ हुआ था आपके साथ, किसी ने आपका दिल दुखाया या कुछ भी आपके साथ बुरा हुआ हो, किसी ने बेइज्जती कर दिया हो, किसी ने गाली दे दिया हो, किसी ने कुछ भी किया हो, तो वो जो अगर ज़ख्म अभी भी आप अपने मन में ले के बैठे हैं, तो कैसे पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगा या वो खुशियाँ कैसे आपकी तरफ आएगी? क्योंकि नेगेटिविटी के पास पॉजिटिविटी नहीं रह सकती ना। तो आपके मन में अगर कोई दर्द पीड़ा या कुछ भी है, तो उसे आपको रिलीज़ करना होगा। माफ़ कर दीजिए, उसके लिए नहीं कि जिसने आपके साथ गलत किया, अपने लिए माफ़ कर दीजिए, क्योंकि खुशियाँ आपकी तरफ आना चाहती है, वो आप डिज़र्व करते हो खुशियाँ। तो पहले आप इसको निकालोगे तभी तो वो आएगा ना। और अगर आपको ये लगता है कि कोई मेरे साथ गलत करके भी बच गया और मैं कुछ ना कर पाया, तो आप ये सोच लीजिए कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है ही नहीं जो वापस ना आए। हम जो देते हैं हमारे पास वापस वही आ जाता है। बस इस चीज़ का ख्याल रखिए। पता नहीं क्यों आया मेरे मन में, किसी के लिए तो है ये मैसेज, तो देख लीजिए आप। और अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहती हूँ कि क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। देखिए यहाँ पे भी यही बता रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो आप ही को करना होगा। देर आर समथिंग दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। कुछ है जो कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको खुद से ही करनी होगी। कुछ लोगों के लिए होगा कि आपको अपने अंदर ही झांकनी है, आपको जानना है कि क्या चीज़ को आपको रिलीज़ करना है, क्या चीज़ें आपको अपने जीवन से हटाना है, सुधार कहाँ लाना है, वो आपके अंदर ही लाना है। ठीक है, आप अपने अंदर देखिए कि किस चीज़ में बदलाव लाने की ज़रूरत है। और अगर आपको बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आया है, तो सबके लिए नहीं होगा ये, कुछ लोगों के हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आप ही सही हो। अगर किसी के साथ कुछ भी हुआ था और कुछ भी पास्ट में हुआ है, तो आप उसे एक लेसन की तरह लीजिए उस सिचुएशन से, या उस पर्सन से एक लेसन सीखिए कि उस समय में मुझे क्या सिखाया जा रहा था, और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आप सही ही हो सकता है उस समय अम, अगर उस इंसान की जगह पे खुद को रख के अगर आप सोचेंगे, तो शायद वो भी अपनी जगह पे सही ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ सोचने के लिए कहा जा रहा है। अपने अंदर एक बार बैठ के आप खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है ये, तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा अपने ज्ञान अपने अंदर झांक के देखिए कि आपको कि अपने अपने अंदर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए तो खुशियाँ इंतज़ार कर रही है, लेकिन कुछ है एक दो पॉइंट जिसे बदलने की ज़रूरत है आपके जीवन में। उसे बदलते ही मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आने लगेंगी। और लाइफ को ना थोड़ा सा सिंपल रखिए। किसी के लिए ग्रज मत पालिए जीवन में, किसी के लिए ग्रज मत पालिए अपने अंदर, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका खुद का हार्ट चक्रा जो है वही ब्लॉक हो जाता है। फिर आप अनुभव नहीं कर पाओगे, फील नहीं कर पाओगे किसी भी तरीके का फीलिंग्स, प्यार ना ही आप फील कर पाओगे, ना ही आपके जीवन में आ पाएगा। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, जो चीज़ हमारे पास होती है वैसी चीज़ें ही हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। यही लॉ है यूनिवर्स का। तो कुछ चीज़ें हमें उनके हिसाब से ही, कुछ नहीं, मुझे लगता है हर चीज़ हमें उनके हिसाब से ही करना पड़ता है या करना चाहिए, तभी जीवन थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ठीक तरीके से समझा पाई हूँ और आपको सही लगा हो, आपसे रेजोनेट हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और जय शिव शक्ति, हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 3, अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था तो ये रीडिंग है आपकी। और आप जानते हैं कि हमारा जो सवाल है वो ये है कि आपके जीवन का जो अगला अध्याय होगा उसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, उसमें आपके जीवन का जो अगला ये जो चैप्टर होगा उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या आपको करना है। ओह सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 वालों के लिए तो मैं भूल गई। और ऑप्शन नंबर 2,
अब जैसे कि मैंने आपके लिए गाइडेंस तो निकाल दिया है, मैं भूल गई थी तो मैं अभी आपके लिए कर देती हूँ। आप एक सवाल सोचिए अपने मन में और मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। क्या कार्ड आता है देखते हैं। कोई भी सवाल सोचिए। तो के लिए क्या है सवाल, प्लीज़ बताइए। तो सवालों का जवाब दीजिए। टेक एक्शन। यहाँ पे आपको कुछ तो करने की ज़रूरत है। अगर आप बस बैठ के सोच रहे हो तो चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपको किसी की हेल्प लग रही है, आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज़ में किसी की ज़रूरत है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मांगिए। या फिर आपको लगता है कि यूनिवर्स की ज़रूरत है आपको, या फिर किसी एंजल की ज़रूरत है, आपको उनकी हेल्प चाहिए, तो आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो ना दिखते हुए भी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2 वालों की रीडिंग। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग। और हमारा सवाल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि आपके जीवन का जो नेक्स्ट चैप्टर है, अगला अध्याय है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है और आपके लिए गाइडेंस क्या होगा। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि आप कोई भी एक सवाल सोचिएगा और उसके लिए क्या जवाब आता है वो भी देखेंगे। और हमेशा ना हम जो पूछते हैं ना, वह वो कार्ड नहीं आता है। उन्हें जो बताना रहता है ना ईश्वर को, वो वैसे ही कार्ड देते हैं। तो इसके लिए भी थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहना चाहिए हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से जिन लोगों का हेल्थ ठीक नहीं रहता है, कोई ऐसी बीमारी है, कुछ भी ऐसा आपके साथ हो रहा है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर कहूँगी मैं कि उनसे कंसल्ट कीजिए। जो भी आपको तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसी पीड़ा से आप गुज़र रहे हैं तो आपको एक किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको दिखाना चाहिए। किसी भी ऐसे एक्सपर्ट के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके जीवन का, मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि सबके जीवन का एक चैप्टर क्लोज, जब सवाल ही ऐसा है कि नेक्स्ट चैप्टर, तो ये तो ऑब्वियस है कि एक चैप्टर क्लोज हो रहा है। तभी यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड, तीनों रीडिंग में वर्ल्ड कार्ड ज़रूर आया है। और यहाँ पे मुझे ये लगता है कि आपकी ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, इसमें आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है। आप ना बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो। इससे क्या होगा कि इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये होगा कि आप सबकी एनर्जी को फील कर सकते हो। अगर तो इसके लिए क्या, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगा। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, या फिर किसी जैसे मंत्रा चैंटिंग हो गया, कुछ ऐसे मंत्र चैंट करते हैं आप, जिससे भी आपकी प्रोटेक्शन होती है। या फिर कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो पहनने से आपको लेकिन आप ऐसे बाहर से ख़रीद के पहनोगे तो काम नहीं करेगा। पहले उसको एनर्जाइज करना पड़ता है किसी अच्छे रेकी हीलर से, या जिनको आता हो इन सब के बारे में, जो जानते हैं इसके बारे में, उनसे पूछने के बाद ही आप कुछ ऐसा अपने लिए पहन सकते हैं जिससे कि आपकी जो एनर्जी है वो प्रोटेक्टेड रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से आपको हो सकता है कि कभी कभी आप किसी के जिससे भी मिलोगे ना, आप उसकी एनर्जी को आप फील कर लोगे उसकी एनर्जी। और फिर आप शायद वो सामने वाला अगर नेगेटिव है, कुछ ऐसे पर्सन भी है ना जिनसे मिलते ही मन उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है, फिर हम रोने गाने लगते हैं। तो थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और अपने आप को, मुझे लगता है आपको ना हील करने की भी ज़रूरत है। किसी किसी चीज़ में बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में। मैं ये कहूँगी कि लाइफ जो है अगर डगमगा रही थी तो वो एक ट्रैक पे आ रही है। गाड़ी अगर ट्रैक से उतर गई थी, या फिर जीवन का जो गाड़ी है वो अगर पटरी से नीचे आ गई थी, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा था, तो मुझे लगता है कि वो फिर अब ट्रैक पे आ रहा है। आपकी जो लाइफ है, आपके जीवन की जो गाड़ी है, ट्रैक पे आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो चीज़ें होंगी ना, उसके साथ साथ आपको भी कुछ करना होगा। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको ना, ये जो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो है, जो सेल्फ डाउट कहूँगी मैं, इनसिक्योरिटी कहूँगी मैं, जो आपको ना आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपको किस चीज़ का डर है? अगर कुछ खोने से डरते हैं आप, या फिर आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर
कुछ भी अगर आपको ऐसा कुछ भी ऐसे आपके जीवन में है जो आपको पीछे खींच रहा है, तो आपको उससे निकलने की ज़रूरत है। एट ऑफ कप्स बताता है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, या जो चीज़ें आपके जीवन में रुकावटें खड़ा कर रही है, आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपके लाइफ पर्पस को पूरा करने से रोक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से हील नहीं हो। आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और आपकी हीलिंग कैसे हो सकती है पता है? म्यूज़िक के ज़रिए भी हील हो सकते हैं। मुझे लगता है आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो आप ना अगर कुछ ऐसा म्यूज़िक सुनते हैं जो आपको हील करे, और ये मंत्र भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके का ऐसा मंत्र आप अगर किसी भी देवी देवता को मानते हैं और उनमें आपकी श्रद्धा है, तो आप उनके मंत्रों को भी सुन सकते हैं। लगा लीजिए कानों में, और बस वो जैसे उन मंत्रों के साथ अंदर ही अंदर मन में उसको रिपीट कीजिए। और जहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये जो पीड़ा होती है ना, जो दर्द होता है ना, सारे हमारे सबसे ज़्यादा जो असर दिखाता है वो हमारे हार्ट चक्र पे असर दिखाता है। तो अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रख के या फिर वहाँ पे ध्यान लगा कर भी आप चैंटिंग कर सकते हैं, या म्यूज़िक भी जब आप सुन रहे हो ना, तो आपका जो ध्यान है हमारे आपके हार्ट पे जाना चाहिए, और आपको ये विजुअलाइज करना चाहिए कि वहाँ पे एक ग्रीन कलर का एक चक्र है जो घूम रहा है। इससे आपकी ना हीलिंग होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको। एक नया अध्याय या जीवन का नया चैप्टर शुरू करने से पहले, या फिर अगर शुरू करना है, तो जो जिस चैप्टर में अभी आप हो उसको क्लोज तो करना पड़ेगा ना। एक चैप्टर क्लोज होता है तभी दूसरा चैप्टर शुरू होती है। तो आपके जीवन से एक चैप्टर को क्लोज करने की ज़रूरत है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि अगर आप अपने जीवन में किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं, तो पुराना जो काम है जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, उसे क्लोज करने की ज़रूरत है। क्लोज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक साथ दो बिजनेस नहीं कर सकते या एक साथ आप दो काम नहीं कर सकते, लेकिन जिस चीज़ में आपको लॉस हो रहा है, जिस चीज़ से आपको जो चीज़ आपको उलझा के रख रहा है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, या फिर जो चीज़ आपको लगता है सही नहीं है, या फिर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके जीवन में बुरा असर डाल रहा है, आपकी खुशियों को आप निश्चिंत होकर नहीं जी पा रहे हो, या आपको सबके लिए देखिए अलग अलग हो सकता है। तो ये चीज़ें आप देखिए कि कहाँ पे क्या है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या है जो आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, ताकि आप आगे बढ़ सको। यहाँ पे मेक योर डिसीज़न का कार्ड भी है। तो कुछ तो है जो आपको डिसीज़न लेना ही लेना है। आप कहीं अगर स्टक हो, तो आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना ही होगा। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप दो नाव में पैर रख के सवारी कर रहे हो, तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस नाव पे बैठना है, वरना दो नाव पे आप सवारी नहीं कर सकते। आपको पता ही है कि आगे बढ़ेगा ही नहीं, अगर बढ़ा तो फिर आप ही डूब जाओगे। तो कुछ तो डिसाइड यहाँ पे करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आप इतने इंट्यूटिव हो कि आपको पता है कि आपको क्या करना है। और यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो ऐसे ही मिल जाएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, कुछ भी हो सकता है, या सॉरी अगर आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो वो एफर्टलेस नहीं रहेगा, आपको एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको अपने जीवन में जो चीज़ें लगता है आपको, कोई इंसान हो गया, कोई जगह हो गई, या कुछ भी ऐसा जो अब आपके काम का नहीं है, या आपके इस चैप्टर में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपको कुछ तो है जो छोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ से आपको मूव ऑन का बात भी ये कहता है कि किसी चीज़ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। वो क्या है वो आप देख लीजिए, क्योंकि सबके लिए बहुत अलग अलग सिचुएशन हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा, किसी को शायद जगह बदलने की ज़रूरत है, किसी को शायद किसी को पीछे छोड़ने की ज़रूरत है, किसी को अपने एक्स को बुलाने की ज़रूरत है ताकि नेक्स्ट आ सके, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉक्सिक पीपल या ऐसे रिलेटिव्स जो
आपके जीवन में आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं है, जो आपको और पीछे खींचते रहते हैं, या फिर आपको ऐसे सर्कल भी जो जैसे होता है ना, ऐसे फ्रेंडशिप, ऐसे फ्रेंड सर्कल भी होते हैं जहाँ पे आपको ना खुद तो बुरे होते हैं और आपको भी बुरा, आपके ऊपर उनके साथ रहते रह के आपके ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ने लगता है। तो कुछ तो है यहाँ पे, या कोई ऐसी हैबिट या फिर कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव की ज़रूरत है। वो चीज़ें आप देख लीजिएगा, क्योंकि सबके लिए अलग अलग हो सकता है। और मुझे लगता है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, और स्पेशली आपके हार्ट चक्रा पे, क्योंकि जब तक आपका हार्ट चक्रा हील नहीं होगा तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे यूनिवर्स पे या खुद पे। और फिर आप आगे बढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। आपके जीवन में बैलेंस आना चाहता है, बैलेंस आएगा, लेकिन आपको कुछ तो है जो लेट गो करने की ज़रूरत है। और जीवन में जो कुछ भी हुआ है ना, और या फिर कोई भी आया है आपके जीवन में, तो उन सब में आप अगर ध्यान देंगे ना कुछ तो अच्छा कुछ सिखा के ही गया होगा वो पर्सन या वो सिचुएशन। कुछ कुछ भी हो सकता है कि हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान या कोई भी सिचुएशन पूरा पूरा गलत या बुरा नहीं होता है। कुछ ना एक अच्छाई हर चीज़ में होती है, तो कुछ तो आपने अच्छा सीखा ही होगा, बस उस पर ध्यान दीजिए। और वो जो बुराई है या नेगेटिविटी है, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। और अगर आप अपने आप को लिमिट में रखते हैं, या फिर कोई रिस्क लेने से डरते हैं, आपको लगता है कि होता है ना कि हमारे जैसे पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कुछ बुरा हुआ होता है या कुछ हमने किया होता है, उसके बाद हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, या रिस्क लेने से हम डर रहे होते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को ना इस तरीके से पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़रूरी नहीं है कि एक बार अगर गलत हुआ तो हमेशा गलत ही होगा। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे हालात आते हैं ताकि आपको कुछ सिखा के जाए। तो आपने उस जगह पे सीखा तो होगा ना कि आपने कहाँ पे क्या ज़्यादा किया या क्या गलत किया, जो जिसका परिणाम गलत निकला। तो उससे तो आपने कुछ सीखा ही है ना, तो बस उस मिस्टेक को दोबारा मत दोहराइएगा और आगे बढ़िए जीवन में। और अगर आपके दिमाग में अगर कुछ आइडियाज़ आपको आते हैं तो उस पर अब बस सोचने से कुछ काम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ये अपने आप को ही जैसे कि कमज़ोर समझकर या फिर अपने आप को ही आइसोलेट कर रहा है ये पर्सन, वो नहीं करना है आपको। एक मौका दीजिए जीवन को। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ धोखा हुआ है, तो आप दोबारा अपने जीवन को, आपको लगता है सब ऐसा ही है और अब आगे आप अपने जीवन में किसी को आने नहीं देना चाह रहे हो या किसी के साथ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं है। या फिर कोई आपका एक्स है या फिर आपका प्रेजेंट पार्टनर ही है जिसके साथ कुछ गलत हुआ था, तो आगे भी सेम चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है। फिर से आपको एक चांस देने की ज़रूरत है और फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पर कुछ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये कुछ भी हो सकता है, आप देख लीजिए आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके लिए म्यूज़िक बहुत अच्छा काम करेगा अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ ऐसा म्यूज़िक जो आपको हीलिंग दे। अब मुझे लगता है कि ईश्वर जो है ना आपके लिए कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है, और आपको कुछ ना कुछ ऐसा साइन भी मिल रहा होगा जिससे आपको भी पता है कि अब चीज़ें कुछ है जो मुझे करने के लिए कहा जा रहा है, मुझे किसी चीज़ के लिए पुश किया जा रहा है। यूनिवर्स आपको हिंट दे रहे होंगे कि क्या आपको रिलीज़ करना है, क्या आपको छोड़ना है, किस चीज़ को आपको पकड़ना है, क्या आपको कैसे आपको आगे बढ़ना है। कुछ ना कुछ किसी की बातों के ज़रिए, रीडिंग के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए, किसी के बिहेवियर के ज़रिए आपको पता चल रहा होगा कि आपको कुछ रिलीज़ करना है, और उन चीज़ों को आपको आप रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है, गाइडेंस देखते हैं हम आपके लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि कुछ तो है जो बुरा हुआ था। कहते हैं ना, फटे हुए दूध को देखकर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस दूध को अभी क्या बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो
जैसे कि 5 ऑफ कप्स यहाँ पे ये दिखाता है कि ये 3 कप टूट गए हैं, उसके लिए रो रहा है, लेकिन ये 2 कप पीछे पीछे बचे हुए हैं, उसके लिए खुश नहीं हो रहे। तो ग्रैटिट्यूड में रहिए। अगर जीवन में या यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, किसी भी आपके जो आपका करंट पार्टनर है, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको माफ़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ रिश्ते ऐसे नहीं, इतने भी आसान रिश्ते नहीं होते जहाँ पे आप रोज़ तोड़ के नया जोड़ सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता ना, जीवन भर फिर कोई ऐसा इंसान आएगा ही नहीं आपके जीवन में जो आपको हर्ट ना करे। कुछ ना कुछ तो सभी हर्ट कर जाते हैं। तो कुछ चीज़ें को आपको संभालनी होती है। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहाँ पे आपको डिसाइड करना है ना यहाँ पे, हाँ। तो कुछ है जो आपको, कुछ लोगों में से आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आपको किससे आपको प्यार है और किसके साथ आपका बस कुछ पल का साथ था जो बस अब यहीं तक था। और जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं या जो भी बुरा हुआ है उसके लिए बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का एक मतलब होता है। कोई भी इंसान आता है जाता है तो उसके पीछे एक मकसद होता है, कुछ हमें सिखाने के लिए किया जाता है। तो बस अपने लेसन को सीखिए और आगे बढ़िए। और आपको आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि कुछ भी मुझे क्या लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो अपने आप को, जैसे कि पूरी तरह से इन्वेस्ट कर देते हो किसी भी या फिर इंसान में, काम में, पूरी तरह से इन्वेस्ट कर देते हो। तो ऐसे में ना आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है जीवन में। हर चीज़ में अति करना ना नुकसानदायक होता है। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है, तो आपको ये आपके जो भी अब तक के जो कर्मा रहे हैं, जो आपके कर्मों पे कर्मों के अनुसार आपको जो मिलना चाहिए वो ज़रूर आपको मिलेगा। लेकिन कुछ तो है जो आपको आपके जीवन में बदलने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन हालात की वजह से या फिर होता है ना कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसी हमारे अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं, या कुछ हम गलत संगत में आ जाते हैं, कुछ ऐसी बुरी आदत हो जाती है या कुछ तो ऐसा। तो जब जब जागो तब सवेरा, मैं तो ये मानती हूँ। जब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई अब मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़नी, तो या फिर ये चीज़ें नहीं करनी है, या इस चीज़ों को रिलीज़ करना ज़रूरी है, लेट गो करना ज़रूरी है, तो कुछ तो है जो आपको अपने जीवन से निकालना है। और अभी आप अपने मन में एक सवाल सोचिए और मैं आप देखती हूँ कि आपके लिए क्या जवाब आता है। कोई एक सवाल सोचिए आप, कोई भी, यस और नो, या आप कुछ भी सोचिए ऐसा सवाल, लेकिन जवाब ईश्वर जो देना चाहेंगे वो वही देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए जवाब। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए। आपको ना अभी आप जो कुछ भी सोच रहे हो उसके लिए तो नो का कार्ड आया है, जो भी आपका सवाल था। और आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा आपका जो कम्युनिकेशन है किसी के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। कुछ खुल के आपको बात करने की ज़रूरत है, कुछ बताने की ज़रूरत है। कुछ तो है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, वो आप देख सकते हो कि क्या है ऐसा। लेकिन आपका जो सवाल था उसका जवाब है नो। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे लगता है आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो अभी पूरी तरह से डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कुछ यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना बुना जा रहा है, और वो चीज़ें अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन से क्या क्या, या आपको जो सिखाया जा रहा है, या आपको जो कुछ तो है जो आपको हिंट दिया जा रहा है। ईश्वर आपको किसी न किसी ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, और आपको उस उनका जो बात करने का तरीका है उसको समझना है, और आपको वो जो कह रहे हैं आपको वो करने की ज़रूरत है।
जैसे ही आप करते हो फिर ये जो जजमेंट का कार्ड आया था फिर वो जजमेंट होगा। अगर सिर्फ बैठ के आप सोच रहे हो, डिसाइड नहीं कर रहे हो, कोई तो डिसीज़न लेना है आपको, वो लेने की ज़रूरत है। अगर आप में से कुछ लोगों के फादर जो हैं, फादर आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर, कोई भी ऐसे जो फादर फिगर थे आपके जीवन में, अब वो नहीं है, और वो उस ट्रॉमा से आप अपने आप को अभी तक नहीं निकाल पाए हैं, उसी दर्द में अभी तक आप हैं। तो मुझे लगता है कि अब आपको अपने ऊपर हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बोलते हैं ना कि हर इंसान का ना कुछ समय के लिए वो आते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके हम आते हैं धरती पे कि इस पर्सन से हम मिलेंगे, इस समय तक ही मिलेंगे, और फिर ये हमें कुछ सिखा के जाएंगे या इनको हम कुछ सिखाएंगे, फिर इनके ये अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, फिर चाहे वो माता पिता हो चाहे फिर कोई भी रिश्ता हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप में से कुछ लोगों, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और अब आप अब तक उसी दर्द में जी रहे हो, तो आपको अब हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हील कर लेना चाहिए खुद को और मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा आप पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। थोड़ा सा आपके अंदर ना एक, मुझे लगता है कि ट्रस्ट की कमी है। आप ईश्वर पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने भाग्य पे भी, अपने डेस्टिनी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और खुद के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ना सबसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। आप खुद को हील कीजिए। अगर आप और किसी कोई ऐसे हीलर के पास जाइए जो आपको हील कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप खुद को हील कर सकते हैं खुद ही। कोई मंत्र चैंट कर सकते हैं आप, या फिर बैठ के चुपचाप बैठ के ना, जहाँ जैसे अपने अपने हार्ट चक्रा पे आप ध्यान लगा सकते हैं, इससे भी हीलिंग होगी। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग। अगर मैं आपको सही से समझा पाई हूँ, या आपके लिए कुछ ऐसा, ऑप्शन नंबर 3 वालों के लिए ऐसा कुछ जैसे लग रहा है कि अभी ना बस प्लान किया जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका ये जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको। पहले आपको अभी एक टास्क दिया गया हुआ है, इस टास्क को आपको पूरा करना है। कुछ तो है जो आपको हिंट दिया जा रहा है कि क्या आपको छोड़ना है, कि आपको क्या करना है, कुछ तो आपको बताया जा रहा है, वो आपको करना है। उसके बाद डिसाइड होगा कि आगे क्या मिलेगा आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको लगता है तो। ठीक है, चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।